हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सुरेश। तो हम नॉन एग्जैक्ट के एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले। एग्जांपल नंबर 2 जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो स्टेप क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, हमारा गिवन क्या है, व्हाट वी हैव गिवन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट वी हैव गिवन हियर, 2x 2x log x माइनस एक्स वाई, ठीक है, इनटू क्या है यहाँ पे dy है, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, प्लस 2y इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका स्टेप है कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है। तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x log x माइनस एक्स वाई, और सॉरी m का वैल्यू m इक्वल टू 2y है सिर्फ, ठीक है। n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x log x माइनस एक्स वाई, ठीक है, y का टर्म। हमें तो पता है डेबा m को विथ रिस्पेक्ट टू हम y डिफरेंशिएट करते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा सिंपल, और n को विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ x डिफरेंशिएट करेंगे। 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x और log x टर्म है, x log x टर्म है, तो हमें क्या करना है, यूबी रूल यूज करना पड़ेगा, यूबी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x into sin प्लस log x as it is, log x as it is, डेरिवेटिव ऑफ x into 1 होगा, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव 1 यानी कि यहाँ पर माइनस y, क्योंकि x का 1 होगा, 1 into y क्या होगा y, यानी कि डेबा n बाय डेबा x जो टर्म है क्या मिलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले x से कैंसिल, x कैंसिल होगा, 2 into 1 क्या होगा यहाँ पे 2, प्लस 2 into log x, 2 log x यहाँ पे माइनस y एज इट इज, क्योंकि log x into 1 क्या होता है, log x होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डे बाय एम बाय डे बाय वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, दोनों इक्वल नहीं, यानी कि डे बाय एम बाय डे बाय वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाय एम बाय डे बाय एक्स, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब क्या है, ये नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट से जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको रूल कौन सा एप्लीकेबल है ये देखेंगे। अगर यहां से हम x भी कॉमन लेंगे, अगर यहां पर x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 और log x माइनस x कॉमन है, तो यहाँ पे y होगा इनटू dy प्लस 2y dx इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यहाँ पे x और dy के भी टर्म है, y dx है, यहाँ तो कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैंने तो खुद ने दोनों तरीके से सॉल्व किया है। अगर हम y dx से लेते तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में थोड़ा सा दिक्कत आता है, वो डिफरेंट आता है, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अगर हम x dy से सॉल्व करते हैं तो इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ही सवाल है, आप खुद सॉल्व करके देख लो क्या डिफरेंस है। मैं ऑलरेडी खुद सॉल्व कर चुका हूँ एग्जांपल, तो वहां पे मुझे डिफिकल्टी आती है, मतलब यानी कि सॉल्व नहीं होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सा अलग आता है, इसलिए वो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, रूल नंबर 3 से सॉल्व करेंगे x dy से। सो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसे निकालते हैं, डे बाय एम बाय डे बाय वाई माइनस डे बाय एन बाय डे बाय एक्स डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं n, ठीक है। तो डे बाय एम बाय डे बाय वाई का वैल्यू क्या है, डे बाय एम बाय डे बाय 2 है, माइनस डे बाय एन बाय डे बाय एक्स क्या है 2, अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 होगा यहाँ पे माइनस 2x log x, सॉरी माइनस 2 log x और प्लस y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, साइन चेंज होगा, डिवाइडेड बाय n, n का वैल्यू क्या है आप देख सकते हो 2x log x माइनस xy, माइनस क्या है यहाँ पे xy, तो यहाँ पे ये 2 गेट कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा माइनस 2 log x प्लस y। यहां पे अगर हम x कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर में अगर x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद यहां पे x अगर कॉमन है, तो यहां पे 2 log x माइनस क्या होगा, x तो कॉमन है, मतलब यहां पे y होगा, लेकिन दिक्कत देखो यहां पे प्लस साइन है, यहां पे माइनस है, बट यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा,
और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उसको वो वाला जो इक्वेशन है माइनस साइन से अगर वहां पे, ठीक है मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, 2 log x माइनस वाई मिलेगा। न्यूमरेटर से करें मतलब डिनोमिनेटर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सिर्फ हम x को करेंगे। ठीक है, ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, ये वाला मतलब कौन सा टर्म, 2 log x माइनस वाई। ठीक है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहां से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देख सकते हो x log 2 log x y 2 log x माइनस वाई और 2 log x माइनस वाई, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। आपको सिंपली क्या मिलेगा, -2 अपॉन एक्स, यानी कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, -2 अपॉन एक्स। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स dx e to the power -2 upon x इंटीग्रेशन ऑफ -2 upon x into dx। तो -2 कांस्टेंट है। ठीक है, 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और ये सब e का पावर है, यहाँ पे e का पावर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर -2 जो है ब्लॉक के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे -2 जाएगा, मतलब e का पावर क्या होगा, log x का पावर -2 अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल। कोई भी नंबर यहाँ पे a इंटू लॉग b होता है तो ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, वैसे किया मैंने वहां पर। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको तो पता है लॉग का अगर e टू द पावर है, लॉग है, बेस ये है, तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2 यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x log x माइनस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू dy प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई और dx इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हमें तो पता है नेक्स्ट स्टेप, x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2x log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स वाई अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा, प्लस यहाँ पे तो पता है y अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, इनटू क्या है dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m मतलब ये वाला वैल्यू है, n मतलब ये वाला वैल्यू। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 log x, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, माइनस एक्स वाई, यहाँ पर भी देख सकते हैं एक x कैंसिल होगा, मतलब आपका यहाँ पे y अपॉन x मिलेगा। ठीक है, इनटू क्या है यहाँ पर dy, कैरी करना है dy भी यहाँ पे रहेगा, प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर है, कुछ कैंसिल नहीं होता है, y अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, इनटू dx इक्वल टू 0। आपको तो पता है जनरल सॉल्यूशन y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रल ओवर टर्म्स ऑफ x, सॉरी कैपिटल N, not containing x dy इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे m कौन है, m dx है ना, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, प्लस साइन एज इट इज। यहाँ पे आप देखो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब ये पूरा कैंसिल होगा, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर 2 log x डिवाइडेड बाय x इनटू क्या, दोनों x है, एक सेकंड, टर्म्स ऑफ इन नॉट कंटेनिंग x dy है, मतलब इसका मतलब ये दोनों टर्म में आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x बोला है ना, तो x मतलब ये पूरा कैंसिल होगा, डायरेक्टली आपको y अपॉन x आएगा। हाँ, इसका तो पता है y कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब y टेक इट आउटसाइड, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1 अपॉन एक्स है। ठीक है,
प्लस यहाँ पे प्लस माइनस होगा। कांस्टेंट क्या लेना है विथ रिस्पेक्ट टू dy, मतलब 1/x वाला टर्म पूरा कांस्टेंट होगा। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो -y/x, ये माइनस साइन एज इट इज, y² ये 2 into x मतलब 2x इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये आपका फाइनल क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। ओके फाइन। सो ठीक तरीके से देखो, अच्छी तरीके से समझो, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप, क्योंकि एक भी स्टेप आपको अगर समझ में नहीं आता है तो दिक्कत आ सकती है। ये वीडियो को रिपीट करके देखो आप लोग, आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। ओके बाय।